अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, क्योंकि जिसको जितनी जरूरत थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने पिछली क्लासेज में देखा कि हम राजस्थान जियोग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो पिछली क्लासे में हमने देखा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है, और उसके बाद हमने देखा राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो किस प्रकार से विस्तारित है, उसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से देश से राजस्थान सीमा साझा करता है, कौन कौन से राज्यों के साथ राजस्थान सीमा साझा करता है, और राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका विस्तार कितना है, और उसके बाद उसमें कौन कौन से जिले राजस्थान के और कौन कौन से जिले पाकिस्तान के शामिल हैं। उसके बाद हमने देखा राजस्थान के जो अंतर्वर्ती जिले कौन कौन से हैं जो किसी भी सीमा से सीमा नहीं बनाते, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे वो अंतर्राज्यीय सीमा हो। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान के जो पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, और राजस्थान के कौन कौन से जिले पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के बारे में थोड़ा बहुत जाना है। आज हम देखेंगे कि राजस्थान के जो नए जिले बने हैं, राजस्थान के जो नए जिले बने हैं वो किस प्रकार से और कब बने हैं, उसके पीछे का इतिहास और उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम 2 या 3 क्लासों में अपने इसके पूरे जो जिलों का पुनर्गठन हुआ है वो सभी अपने देखेंगे, जिसमें सभी नए जिले और नए संभागों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज हम देखेंगे राजस्थान के नवीनतम जिले एवं नवीनतम संभाग। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। राजस्थान के नवीनतम जिले व संभाग। राजस्थान के नवीनतम जिले व संभाग, इसके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे संभाग, उसके बाद में देखेंगे जिले। देखेंगे कि संभाग जो बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं, उनके पृष्ठभूमि क्या थी, उनका इतिहास क्या था। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें संभाग के जब हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हम देखेंगे सन 1949 से हम देखेंगे कि राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है इसका इतिहास कहां से शुरू होता है। तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था का इतिहास शुरू होता है 1949 से। तब राजस्थान के जो सीएम थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे। हीरालाल शास्त्री, इन्होंने 1949 में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया। इन्होंने विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से संभागीय व्यवस्था का आरंभ किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था की नींव सन 1949 यानी कि आजादी के बाद ही पड़ी थी। उसके बाद हम देखते हैं तारीख 1956 की। उसके बाद हम देखते हैं तारीख 1956 की। 1956, तो 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो एकीकरण के समय
राजस्थान में संभाग, राजस्थान में संभाग। तो एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे, कुल 5 संभाग थे। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। ये 5 संभाग कौन कौन से हैं? तो इसमें देखो, एक था जयपुर, एक था जोधपुर, एक बीकानेर, उदयपुर और एक कोटा। इस प्रकार से ये एकीकरण के समय राजस्थान के 5 संभाग थे। 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, उस वक्त राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, उदयपुर संभाग और कोटा संभाग। तो इस प्रकार से ये 5 संभाग हुआ करते थे। तो उसके बाद देखो, बात करेंगे 1962 की, 1962 की। तो हम बात करते हैं 1962। तो 1962 को हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल सुखाड़िया थे। 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये 1962 को राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था का अंत कर दिया, इन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। तो इन्होंने देखा एक साथ 2 व्यवस्थाओं को चलाना उस वक्त के लिए कठिन था। तो इसी कारण से इन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोबारा कैसे संभाग बने। तो नए संभाग भी उसके बाद बने। तो उस वक्त तो सिर्फ 5 संभाग थे, और जब अपन जिलों के पुनर्गठन से पहले देखते हैं तो राजस्थान में कुल 7 संभाग थे। तो वो जो 2 संभाग और बने, वो भी बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोबारा कभी संभागीय व्यवस्था को पुनः स्टार्ट किया गया। तो एक तारीख आती है 1987 की, 1987 की। 1987 को क्या हुआ कि हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी जी हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। इन्होंने उस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ कर दिया। हरिदेव जोशी जी ने राजस्थान में 1987 को संभागीय व्यवस्था पुनः स्टार्ट की, संभागीय व्यवस्था पुनः आरंभ की। 1987 में हरिदेव जोशी जी ने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया। उस वक्त इन्होंने जयपुर संभाग से अलग करके, जयपुर संभाग से अलग करके एक नया संभाग बनाया, जो था अजमेर संभाग, अजमेर संभाग। 1987 को हरिदेव जोशी जी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया। उस वक्त इन्होंने जयपुर संभाग से अलग करके एक नया संभाग बनाया, जो था अपना अजमेर संभाग। अजमेर वही है जिसे राजस्थान का हृदय कहते हैं, राजस्थान का हृदय कहते हैं, वही ये अजमेर है। उसको अजमेर संभाग बनाया गया, जहां पे आज आरपीएससी का मुख्यालय भी है। और राजस्थान सरकार की जो बोर्ड है
उसका भी मुख्यालय अजमेर में स्थित है। तो 1987 में हरिदेव जोशी जी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः आरंभ किया और जयपुर संभाग से अलग करके अजमेर संभाग बना दिया। अब अपने आगे देखते हैं। इसके बाद तारीख आती है 2005। इसके बाद सन आता है 2005। तो 2005 को राजस्थान के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे वो थे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, जो झालावाड़ के राजघराने से संबंध रखती है, जो झालावाड़ के राज परिवार से संबंध रखती है, वो 2005 को हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी। इन्होंने भी एक नया संभाग बनाया। वसुंधरा राजे जी ने 2005 में जयपुर व कोटा संभाग से अलग करके भरतपुर संभाग बनाया, भरतपुर संभाग बनाया। वसुंधरा राजे जी ने 2005 में जयपुर व कोटा संभाग को पुनर्गठित करके भरतपुर संभाग का निर्माण किया, जिसमें से जयपुर से 2 जिले लिए गए, धौलपुर व भरतपुर। भरतपुर और धौलपुर जो जिले थे उनको जयपुर से अलग किया गया और कोटा संभाग से 2 जिले अलग किए गए, करौली व सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो जयपुर संभाग से 2 जिले जो धौलपुर और भरतपुर, कोटा संभाग से 2 जिले करौली और सवाई माधोपुर को अलग करके एक नया संभाग बनाया गया, भरतपुर। तो इस प्रकार से सन 2005 तक हमारे राजस्थान में संभागों की कुल संख्या 7 हो चुकी थी। तो राजस्थान में 2005 तक कुल कितने संभाग हो चुके थे? तो 7 संभाग हो चुके थे। उसके बाद बात आती है कि अब वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो वर्तमान में यदि संभागों की संख्या देखी जाए तो कुल संभाग 10 हैं। कुल संभाग कितने हैं? 10 हैं। तो ये नए जो संभाग, जो 10 के 7 के बाद जो 3 नए संभाग बने हैं, ये किस प्रकार से बने, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 2005 को वसुंधरा राजे जी ने जयपुर व कोटा संभाग से 4 जिले अलग करके धौलपुर, भरतपुर को जयपुर संभाग से अलग किया, करौली, सवाई माधोपुर को कोटा संभाग से अलग करके एक नया संभाग भरतपुर संभाग का निर्माण किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वर्तमान में हम जो नए संभाग बने हैं वो किस प्रकार से बने हैं, उनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, वो सब हम इसके बाद देखेंगे। तो इसके बाद एक तारीख आती है 21 मार्च 2022 की। यहां से हमारे राजस्थान के पुनर्गठन का प्रारंभ हो चुका था, 21 मार्च 2022 से। तो 21 मार्च 2022 को हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो थे अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी 21 मार्च 2022 को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जिलों के पुनर्गठन के लिए और नए संभाग बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। तो राम लुभाया जी के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, राम लुभाया समिति। अशोक गहलोत जी ने 21 मार्च 2022 को जिलों के पुनर्गठन एवं नए संभाग बनाने के लिए एक समिति का गठन किया और इनको कहा गया कि आप पूरे राजस्थान में भ्रमण करके ये देखिएगा
कि कौन कौन से नए जिले बनाने के लायक है और किन किन जिलों को बनाना चाहिए। प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए रामलुभाया समिति को यह काम सौंपा गया कि आप पूरे राजस्थान में ये देखिए कि कौन कौन से जिले नए बनाने चाहिए, किन किन जिलों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो रामलुभाया समिति का गठन किया गया अशोक गहलोत जी द्वारा 21 मार्च 2022 को। इनको एक वर्ष का समय दिया गया कि आप एक वर्ष में हमें ये बताइए कि राजस्थान के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र है जिनको नए जिले में बांटना चाहिए या जिनको नया जिला बनाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनसे हम अलग करके नए जिले बना सकते हैं और कौन कौन से नए संभाग बना सकते हैं। तो रामलुभाया समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की 17 मार्च 2023 को। 17 मार्च 2023 को रामलुभाया समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तो 17 मार्च 2023 को रामलुभाया समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। 21 मार्च 2023 को जिस रामलुभाया समिति का गठन किया गया उसने अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को पेश की। 17 मार्च 2023 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद देखो 7 जुलाई 2023 को 7 जुलाई 2023 को हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 19 नए जिले व 3 नए संभाग के गठन की घोषणा की। 21 मार्च 2023 को जिस रामलुभाया समिति का गठन किया गया उसने अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को पेश की और उस रिपोर्ट के आधार पर अशोक गहलोत जी ने 7 जुलाई 2023 को 19 नए जिले व 3 नए संभाग बनाने की घोषणा कर दी। तो अब हमारे राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बन चुके थे। इसके बाद हम देखेंगे कि इन जिलों ने कब अपना कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद एक तारीख आती है 4 अगस्त 2023। 4 अगस्त 2023 की एक तारीख आती है जिसके अंदर राजस्थान की मंत्रिमंडल में बैठक हुई, जिसमें जो रामलुभाया समिति की रिपोर्ट पर जो नए जिले और नए संभाग बनाए गए उस पर अनुशंसा की गई। तो मंत्रिमंडल की बैठक कब हुई? 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसमें नए जिलों व नए संभागों पर अनुशंसा की गई। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में नए जिले व नए संभाग के गठन पर क्या की गई? अनुशंसा की गई। इसके बाद एक तारीख आती है 5 अगस्त 2023 की। 5 अगस्त 2023 की एक तारीख आती है जिसमें एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी की गई। 5 अगस्त 2023 को राजस्थान के राजपत्र में, राजस्थान के गजट में एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें 19 नए जिले व
साथ 3 नए संभागों की चर्चा की गई, उनके गठन की घोषणा की गई, उनकी अधिसूचना जारी की गई। उसके बाद एक तारीख आती है 7 अगस्त 2023 की। 7 अगस्त 2023 की एक तारीख आती है जिसमें ये जो 19 नए जिले व 3 नए संभाग 19 नए जिले व 3 नए संभाग का विधिवत उद्घाटन का विधिवत उद्घाटन उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में नए जिलों व नए संभागों पर अनुशंसा की गई। 5 अगस्त 2023 को एक अधिसूचना जारी करके राजपत्र में प्रकाशित करके नए जिले व नए संभागों के गठन की सूचना जारी की गई। उसके बाद 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले व 3 नए संभाग की विधिवत उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से 19 नए जिले व 3 नए संभाग राजस्थान में बन चुके थे। तो इस प्रकार से हमारे राजस्थान के नए जिलों का पुनर्गठन हुआ। अब अपने देखते हैं कि इन 19 जिलों का जो गठन हुआ वो कितने जिलों से हुआ, इन 3 नए संभागों का गठन कितने संभागों से हुआ, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिन वो जो अछूते रहे, जिनसे किसी भी प्रकार के नए जिले नहीं बनाए गए, उनके क्षेत्र से किसी भी नए जिले का गठन नहीं किया गया। तो वो अपने अब देखते हैं। अब अपने देखते हैं कि ये जो 19 जिले बनाए गए, 19 नए जिले बनाए गए, इसके लिए कितने जिलों को अलग किया गया है, कितने जिलों का पुनर्गठन किया गया। तो 19 नए जिले बनाने के लिए राजस्थान के 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया। 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया। 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया। और राजस्थान के जो 15 जिले बचे, 15 जिले अछूते रहे, अछूते रहे, जिनसे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई, जिनका पुनर्गठन नहीं किया गया। और जो ये नए जो जिले बने हैं, ये 18 जिलों का पुनर्गठन करके बनाए गए हैं। उसके बाद जो ये 3 नए संभाग बने हैं, 3 नए संभाग बने हैं, ये 3 नए संभाग राजस्थान के पूर्व के 6 संभागों का पुनर्गठन करके बनाए गए। पूर्व के 6 संभागों का पुनर्गठन करके बनाए गए। एक संभाग कोटा संभाग, कोटा संभाग अछूता रहा, अछूता रहा, जिसका पुनर्गठन नहीं किया गया या जिसके क्षेत्र को अलग करके इन नए संभागों में नहीं जोड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि जो नए जो जिले बने, उन जिलों के लिए 18 जिलों का पुनर्गठन किया गया। 18 जिलों से छेड़छाड़ की गई और जो 15 जिले अछूते रहे, उनसे किसी भी प्रकार का पुनर्गठन नहीं किया गया। 3 नए संभाग जो 6 संभागों के पुनर्गठन से बने हैं और कोटा संभाग से किसी भी प्रकार का पुनर्गठन नहीं किया गया। तो कोटा संभाग के जो 4 जिले हैं वो बिल्कुल अछूते रहे हैं, उनसे किसी भी प्रकार का पुनर्गठन नहीं किया गया। तो ये इस प्रकार से अपने देखे कि जो नए जो जिले बने हैं, नए संभाग बने, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो अब अपने देखेंगे ये जो नए संभाग कौन कौन से बने हैं, किस प्रकार से बने हैं, कौन कौन से जिले उनमें शामिल हैं, तो वो अब हम देखने वाले हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो तारीख आती है
साल आता है 1949 का। उस वक्त राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, जिन्होंने विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रारंभ किया। तो उसके बाद सन 1956 को एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। ये 5 संभाग कौन कौन से थे? तो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो इस प्रकार से ये 5 संभाग थे। फिर एक साल आता है 1962 का। तो उस वक्त मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार हमारे राजस्थान में सत्ता में थी और मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। उन्होंने संभागीय व्यवस्था का अंत कर दिया। उसके बाद 1987 को हरिदेव जोशी जी की सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। उसके बाद उन्होंने हरिदेव जोशी जी ने 1987 में जयपुर और अजमेर संभाग से जयपुर से अलग करके अजमेर संभाग का निर्माण किया। उसके बाद 2005 को हमारे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया, जिन्होंने जयपुर व कोटा संभाग का पुनर्गठन करके भरतपुर संभाग का निर्माण किया, जिसमें जयपुर से धौलपुर और भरतपुर जिलों को अलग किया गया और कोटा संभाग से सवाई माधोपुर और करौली जिलों को अलग करके एक नया संभाग भरतपुर संभाग बनाया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो जिले बने उनके लिए एक समिति का गठन किया गया 21 मार्च 2022 को। रामलुभाया जी के नेतृत्व में रामलुभाया समिति का गठन 21 मार्च 2022 को किया गया। रामलुभाया समिति ने अपनी रिपोर्ट 17 मार्च 2023 को पेश की, जिस रिपोर्ट के आधार पर 7 जुलाई 2023 को 19 नए जिले व 3 नए संभागों का गठन किया गया, उसकी घोषणा की गई। उसके बाद 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल की बैठक में इन जिलों पर अनुशंसा की गई। 5 अगस्त 2023 को राजस्थान के राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके एक अधिसूचना जारी की गई और 7 अगस्त 2023 को 19 नए जिले व 3 नए संभागों का माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधिवत उद्घाटन किया। अब अपने देखेंगे कि कौन कौन से संभाग बने, उसमें कौन कौन से जिले बने। तो आज हम देखते हैं नए संभाग व नए जिले। नए संभाग व नए जिले, तो अपने देखते हैं नए संभाग कौन कौन से बने। नए संभाग राजस्थान में जो 3 नए संभाग बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? तो पहला बना है सीकर संभाग, सीकर संभाग बना है। उसके बाद एक नया संभाग बना है पाली संभाग और उसके बाद एक नया संभाग बना है बांसवाड़ा संभाग। तो इस प्रकार से वर्तमान में 3 नए संभागों का गठन हो चुका है और राजस्थान में संभागों की संख्या कुल 10 हो चुकी है। 7 पहले के संभाग थे और 3 नए संभाग बन चुके हैं। सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग, ये 3 नए संभाग बने हैं। अब हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं, किन जिलों का पुनर्गठन किया गया और कौन सा नया जिला था, किस जिलों को पहले कौन से संभाग से अलग किया गया। तो इसमें हम देखते हैं, देखो सीकर संभाग में वर्तमान में 4 जिले हैं, 4 जिले हैं। सीकर संभाग में 4 जिलों को जोड़ा गया। एक जिला जोड़ा गया चूरू जिला, चूरू जिला जो पहले बीकानेर संभाग में था, बीकानेर संभाग में था। पहले बीकानेर संभाग में 4 जिले हुआ करते थे, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। ये 4 जिले बीकानेर संभाग में थे, जिसमें से बीकानेर संभाग का चूरू जिला लेकर के सीकर संभाग में जोड़ा गया। उसके बाद 2 जिले जयपुर संभाग से लिए गए, वो थे सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू को जयपुर संभाग से लिया गया, जयपुर संभाग से लिया गया।
चूरू जिले को बीकानेर संभाग से अलग करके सीकर संभाग में जोड़ा गया। सीकर और झुंझुनू जिलों को जयपुर संभाग से अलग करके सीकर संभाग में जोड़ा गया। एक जिला और जो वर्तमान में है नीम का थाना। नीम का थाना कौन सा थाना? नीम का थाना, जो पहले सीकर का भाग हुआ करता था, अब वो एक नया जिला बन चुका है। पहले सीकर का भाग हुआ करता था, अब एक नया जिला बन चुका है नीम का थाना, जो नवीनतम जिला है, जो नवीन जिला है, नवीन जिला है, जो नवीन जिला है उसको भी सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से सीकर संभाग में वर्तमान में 4 जिले हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। चूरू जिले को बीकानेर संभाग से अलग करके सीकर संभाग में जोड़ा गया है। सीकर और झुंझुनू 2 जिलों को जयपुर संभाग से अलग करके सीकर संभाग में जोड़ा गया है। नीम का थाना, जिसको सीकर से अलग करके नया जिला बनाया गया है, उसको भी सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से एक नए संभाग का गठन होता है, सीकर संभाग। तो राजस्थान में वर्तमान में जो 10 संभाग है, उनमें से 3 नए संभाग हैं। तो तीनों संभागों में से अपने देखा कि सीकर संभाग का गठन कैसे हुआ। तो कैसे हुआ? बीकानेर संभाग के चूरू जिले को अलग किया गया और सीकर संभाग में जोड़ दिया गया। जयपुर संभाग से सीकर व झुंझुनू जिलों को अलग किया गया और सीकर संभाग में जोड़ दिया गया। सीकर से एक नया जिला अलग बनाया गया, नीम का थाना, जिसको भी किस में जोड़ दिया गया? सीकर संभाग में जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से सीकर संभाग में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। अब देखते हैं पाली जिले का गठन कैसे किया गया। तो अब अपने देखते हैं पाली जिले का गठन कैसे हुआ। पाली जिले का गठन कैसे हुआ? पाली जिले का गठन जोधपुर संभाग से अलग करके किया गया है। पाली जिले का जो गठन है वो जोधपुर संभाग से अलग करके किया गया है। इसमें जोधपुर संभाग के 3 जिले पाली, जालोर व सिरोही, पाली, जालोर व सिरोही, इन तीनों को अलग करके एक नए संभाग पाली संभाग में जोड़ दिया गया है। पाली संभाग में भी वर्तमान में 4 जिले हैं। 4 जिले हैं। पाली संभाग में भी वर्तमान में कितने जिले हैं? तो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पाली, जालोर, सिरोही और एक जो नया जिला बना है सांचौर। सांचौर, पाली, जालोर, सिरोही को जोधपुर से अलग किया गया। इसमें कुछ क्षेत्र अजमेर का भी है। तो अपने कह सकते हैं कि पाली संभाग का जो गठन किया गया वो 2 संभागों से किया गया, एक तो जोधपुर संभाग और एक अजमेर संभाग। इन दोनों संभागों का पुनर्गठन करके एक नया संभाग पाली संभाग बनाया गया, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही ये 3 जिले जो जोधपुर से लिए गए। इसमें कुछ क्षेत्र अजमेर का भी है और सांचौर जो जालोर जिले का पहले हिस्सा हुआ करता था, आज वो एक नया जिला बन चुका है, जिसको भी किसमें जोड़ दिया गया? पाली संभाग में जोड़ दिया गया। तो ये सांचौर जो जिला है ये नवीनतम जिला है। नवीनतम जिला है। नवीनतम जिला है। तो इस प्रकार से पाली संभाग का गठन किया गया, जिसमें पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर जिले स्थित हैं। पाली संभाग में वर्तमान में 4 जिले हैं, पाली, जालोर, सिरोही और सांचौर। सांचौर को नया जिला बनाया गया है जालोर से अलग करके। तो इस प्रकार से हमने देखा इस पाली जिले का गठन कैसे हुआ, पाली संभाग का गठन कैसे हुआ। अब हम देखते हैं बांसवाड़ा संभाग का गठन कैसे किया गया। बांसवाड़ा संभाग का गठन कैसे किया गया? तो बांसवाड़ा संभाग में वर्तमान में 3 जिले हैं। 3 जिले हैं। बांसवाड़ा संभाग में वर्तमान में 3 जिले आते हैं। एक तो बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है और एक प्रतापगढ़ आता है।
प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये तीन जिले नए संभाग बांसवाड़ा संभाग में स्थित हैं, जिनको उदयपुर संभाग से अलग किया गया, जिनको उदयपुर संभाग से अलग करके बांसवाड़ा संभाग बनाया गया। तो बांसवाड़ा संभाग में वर्तमान में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। इन तीनों को उदयपुर संभाग से लिए गया है और इनको बांसवाड़ा संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राजस्थान में अब कुल कितने संभाग हो चुके हैं? 10 संभाग हो चुके हैं, जिनमें 3 नए संभाग बने हैं, सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग। सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग, जिसमें से बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। पाली संभाग में 4 जिले हैं, पाली संभाग में 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो एक तो पाली खुद है, एक जालोर है, एक सिरोही और एक, ये तो है तीनों पुराने जिले, और एक जो नया जिला बना है वो है सांचौर। सांचौर जिसको जालोर से अलग करके बनाया गया, ये नवीन जिला है, नवीन जिला है। उसके बाद सीकर संभाग, सीकर संभाग में भी वर्तमान में 4 जिले हैं, सीकर संभाग में भी वर्तमान में 4 जिले हैं। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो एक है चूरू, एक है सीकर, एक है झुंझुनू और एक है नीम का थाना, नीम का थाना। इस प्रकार से सीकर संभाग में भी 4 जिले हैं। चूरू जिला जिसको बीकानेर संभाग से अलग करके सीकर संभाग में जोड़ा गया, एक सीकर संभाग, झुंझुनू संभाग, इन दोनों जिलों को, सीकर और झुंझुनू जिलों को जयपुर संभाग से अलग करके सीकर संभाग में जोड़ा गया। एक नवीन जिला जिसको सीकर से अलग करके बनाया गया, नीम का थाना, ये नवीन जिला है, नीम का थाना जिसको सीकर से अलग करके बनाया गया, वो भी सीकर संभाग में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो नए संभाग बने हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उनका इतिहास क्या रहा और उनको किस प्रकार से व्यवस्थित करके नए संभाग बनाए गए। तो सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग, ये राजस्थान के 3 नए संभाग हैं, जिनको 7 अगस्त 2023 को उद्घाटित किया गया। वो संभाग हैं सीकर संभाग, पाली संभाग और बांसवाड़ा संभाग। सीकर संभाग में 4 जिले, चूरू, सीकर, झुंझुनू और नीम का थाना। नीम का थाना नवीन जिला है। पाली संभाग, पाली संभाग में पाली, जालोर और सिरोही जिले हैं। सांचौर जिला नवीन जिला भी पाली संभाग में ही व्यवस्थित किया गया है। उसके बाद बांसवाड़ा संभाग में 3 जिले हैं, तीनों जिले ही पुराने जिले हैं, इनमें पुनर्गठन नहीं किया गया है, बस सिर्फ एक नया संभाग बना दिया गया है, बांसवाड़ा संभाग, जो राजस्थान का वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग होगा, बांसवाड़ा संभाग। सबसे कम जिलों वाला संभाग भी कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले जिसके अंदर स्थित हैं। बांसवाड़ा संभाग 3 जिले हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों जिले बांसवाड़ा संभाग में स्थित हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि राजस्थान में जो नए संभाग बने हैं वो कैसे बने हैं, उनके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, उसके पीछे का इतिहास क्या रहा है। तो कैसी लगी ये वीडियो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।